सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं की तरह हवा और मैं हूँ किरण कौर फहाद। और आज भी लेकर आई हूँ हेयर केयर सीरीज से जुड़ा हुआ ये वीडियो। कल रात को या शायद आज साक्षी मित्तल का मैसेज आया। उन्होंने बोला कि वो 19 ईयर्स की हैं और पिछले कुछ टाइम उनके साथ ऐसा रहा कि उन्होंने लगभग 1 मंथ तक अपने बालों को क्लीन नहीं किया। शी डिडंट टेक बाथ एंड मे बी आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा या ऐसी क्या वजह रही होगी। किसी के लिए ये फनी चीज भी हो सकती है। हम लोग अक्सर कहते हैं अरे देखो 1 महीने से नहीं नहाया, या 1 महीने से देखो इसने तो दर्शन ही नहीं लिए पानी के, या ये पानी बचा रहा है या पानी बचा रही है। बट जब कोई आपसे ये कहे कि वो 1 महीने तक नहीं नहाया, तो इसे आपको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें कि हाँ विंटर्स में ना नहाना, गैप लेना, ये सब चीजें हमारी सोसाइटी में फन एलिमेंट जरूर है। लेकिन अगर कोई वाकई ऐसा कर रहा है आपके जानने में भी, तो टेक इट सीरियस। बिकॉज अगर साक्षी जो है उन्होंने ऐसा किया है, उसको खुद ही वो आगे जाके बताती हैं कि वो डिप्रेशन में थी अपनी स्टडीज की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। मैं यही बोलना चाहूंगी साक्षी आपको कि अगर आपके साथ इतनी सीवियर प्रॉब्लम थी कि आप मतलब अपने आप को इतना ज्यादा डीमोरलाइज कर रहे थे, या जो भी आपके साथ रीजन रहा था, अपने स्टडी की वजह लिखी है उसके पीछे, तो इतना ज्यादा अपने से हेट करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। नॉट इवन साक्षी, आप सभी लोग भी जो भी मेरा चैनल देखता है, मैं तो यही कहती हूँ कि आप मेरे चैनल पे पहुंचे ही इसीलिए बिकॉज आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो। और जाहिर सी बात है कि वो बालों से जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आपको वाकई, और शायद उन्होंने अपने एलोपेशिया की प्रॉब्लम के बारे में पूछा है, मुझे उसके बारे में भी इतने ज्यादा डिटेल में नहीं मालूम है। डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ के मैं अच्छे से एक वीडियो बनाना चाहूंगी। आधी अधूरी जानकारी मैं नहीं दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगी डिप्रेशन की, जो कि मुझे समझ में आती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। एंड दिस इज द थिंग लाइक दैट कि आप अपने आप को, हम क्यों नहाते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है बॉडी क्लीनिंग तो हाइजीन का पार्ट है, ये तो ठीक है। लेकिन जब हम कहीं सजते हैं, संवरते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, क्या जरूरत है परफ्यूम लगाने की, लेकिन हम लगाते हैं। लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन हम लगाते हैं। काजल लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमें अपने आप से प्यार है। हम अपने आप को निखारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं, ताकि जहां भी हम नजर आए वहां पे हमारी एक वैल्यू हो, हमारा एक फेस हो। उसकी वजह क्या है कि पहले हम प्यार करते हैं अपने आप से, और फिर हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने आप से प्यार करके भले चंगे हो जाते हैं। हमें दूसरों के प्यार की भी जरूरत होती है, इन टर्म्स ऑफ हमें हमारी माँ प्यार करें, हमारे फादर प्यार करें, हमारे हस्बैंड प्यार करें, हमारे बच्चे प्यार करें, हमारे भाई बहन जो भी हमारे आसपास हैं, ये जिनसे भी हम प्यार की उम्मीद रखते हैं, उनका प्यार मिले। बट अगर कोई सर्कमस्टांस लाइफ में ऐसा हो जाता है समटाइम्स, मैं मान सकती हूँ कि आई थिंक कि यू आर इन 12th क्लास, तो आपके साथ ऐसा हुआ। आप बहुत ज्यादा अपनी स्टडी को लेके स्ट्रेस में रहे होंगे, और आपको पता नहीं क्या लगा होगा कि क्या छूट जाएगा अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, या सोसाइटी में मेरे पेरेंट्स का क्या रहा होगा। मुझे रियली आपकी सिचुएशन नहीं मालूम हो। जब आप किसी फेल्योर के बारे में सोचते हैं तो उसको फेल्योर की तरह मत लीजिए। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग कि हाँ आपने 1-2 दिन रो लिया, पिट लिया उसके पीछे, बट अभी उसे भूल जाइए एंड आगे की तरफ सोचिए कि आगे क्या करना है। अपने उस फेल्योर से सीखिए। जहां चाहे वो एग्जाम की बात हो, लाइफ की बात हो, कहाँ पे भी कोई कमी रह रही है उसके बारे में सोचिए। सिर्फ उसी टॉपिक पे फोकस करते हुए अपने आप को बीमार कर लेने का कोई हक नहीं है आपको। और आप ये हमेशा समझ लीजिए कि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, बॉडी के पास खोने के लिए सबसे पहले बाल होते हैं। ठीक है कि आपका ब्लड फ्लो होगा, आपको ब्लीडिंग होगी, आपके चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी, आपकी चेहरा एकदम डल नजर आने लग जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। बट जो लॉस नजर आएगा वो इन फॉर्म ऑफ हेयर लॉस आएगा। तो उस चीज को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई ठीक है यार, क्योंकि हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, दोनों के लिए मैंडेटरी है ये चीज।
और साक्षी लिखती हैं अपने कमेंट में कि उन्होंने जब बाल नहीं धोए 1 महीने तक अपने, तो उनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई और सारी चीजें। तो देखिए जाहिर सी बात है, आपका नेचुरल ऑयल रिलीज होता रहता है, जब उसकी क्लीनिंग नहीं होती है, स्कैल्प साफ नहीं होती है, डेड स्किन और सेबम मिलके वहां पे डैंड्रफ क्रिएट करने लग जाते हैं। एंड डैंड्रफ क्रिएट होने से आपको खुजली होने लग जाती है। जब आप खुजाते हैं तो खुजली इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार इंसान अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा लगता है कि स्कैल्प में घाव होने लग जाते हैं, और फिर और सारे तमाम जो सिचुएशन आगे वर्स्ट होते होते आपको डिफरेंट तरीके के हेयर लॉस होने लग जाते हैं। टीई एक टेम्पररी हेयर लॉस की सिचुएशन है, बट सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से उससे ओवरकम कर जाते हैं। अगर आप अपना स्ट्रेस नहीं छोड़ोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि स्ट्रेस से बचना बहुत जरूरी है। किसी भी वजह से आपने स्ट्रेस ले रखा है तो उस स्ट्रेस से ओवरकम करने की जरूरत है। आप ऐसे बंदे को जानते हो जो स्ट्रेस ले रहा है तो भी उससे ओवरकम करने की जरूरत है, उसकी भी मदद कीजिए। सिर्फ अपनी नहीं मदद करनी कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है तो मैं अपने आप को दूर कर लूं। आप समझिए कि जब वो उसके उस स्ट्रेस में रहते हुए उन सारी चीजों को फेस करना शुरू करेगा जो उसकी वजह से उसे होंगी, तो उसकी कितनी बुरी हालत होने लग जाएगी। अभी तो आप उसे चुप देख रहे हैं, शांत देख रहे हैं, अकेला रहते हुए देख रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहा है, आप ये सब देख रहे हैं। लेकिन जब उस कंडीशन में वो बीमार पड़ेगा या वो और तरीके की उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, इट विल बी रियली रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट फैमिली और दैट पर्सन जो कि इस चीज से जूझ रहा है। अभी बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आने लग गए हैं कि हमें कोरोना हुआ था, हमें कोई सिम्टम नहीं था, बट हमारा हेयर फॉल हो रहा है। एक्चुअली जब आप कोरोना के फेज में गए, कोरोना बहुत सारे लोगों को हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इनफेक्ट उन्हें कहीं जाने के लिए जब अपना टेस्ट कराना पड़ रहा है तो पता चल रहा है कि अरे मुझे तो कोरोना है। तो जब तक नहीं पता तब तक नहीं पता था। अब जब पता चल गया तो आपके दिमाग में एक डर बैठ गया है। तो वो जो डर है वो आपको, वो जो भय है, वो जो डर आपके अंदर आ रहा है, वो आपको हेयर लॉस की कंडीशन में ला देता है। अगर आप मेरे वीडियोस में सर्च करेंगे तो मैंने टेलोजन एफ्लुएम एंड कोरोना से रिलेटेड भी एक वीडियो को बनाया था, जिसमें कि अमेरिकन मॉडल थी जो बता रही थी कि कैसे उनकी हेयर कंडीशन वर्स्ट हो गई आफ्टर कोरोना। आफ्टर कोरोना जो साइड इफेक्ट्स है वो बालों में कैसे नजर आता है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना से वो होता है, आप उस दौरान जो डिप्रेशन ले लेते हो, जो दिन टेंशन ले लेते हो, और उसके साथ साथ जो अंदर खोखला कर रहा है कोरोना, उससे भी ऐसा हो रहा है। खोखला नहीं कर रहा लेकिन नुकसान तो करता ही है बॉडी को, उससे भी ऐसा हो सकता है। बेसिक कीड़ा क्या है टेलोजन एफ्लुएम का? डिप्रेशन, 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 डिप्रेशन एंड द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर बॉडी। किसी भी कंडीशन में आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है। मैं बस इतना, देखिए आप लोग मुझे कहते हैं कि मेरे को ये हुआ था, फिर मैंने ये कर लिया, फिर मेरे को बताओ मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मेरे को टी है। आई एम नॉट डॉक्टर, मैं डॉक्टर रियली नहीं हूं, मेरा प्रोफेशन ही नहीं है डॉक्टर होना, और मेरे को मेडिकल की भी कोई इतनी खास नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, टेलोजन एफ्लुएम हुआ था तो मैंने उसके बारे में डीप स्टडी करी है। अब जब भी कोई सवाल पूछता तो मैं उनकी वो शंकाएं दूर करने की कोशिश करती हूँ और खुद एक रिसर्च कर लेती हूँ, वो भी इंटरनेट से, किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट से भी नहीं। तो सारी समस्याओं का समाधान मेरे से मिल जाएगा ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ आपसे कि जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है, या अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको लग गया है कि भाई मेरे साथ सेम कंडीशन है जो ये बोल रही है, या मेरे साथ वही कंडीशन हो रही है जो इन्होंने सारी बताई है, ये सारे सिम्टम्स मेरे में हैं, बिना देर किए हुए चुपचाप अपने आसपास के किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास चले जाइए, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हो, उनके पास जाइए, उनको दिखाइए अपनी स्किन। जो भी वो रेकमेंडेशन आपको दें कि आपको टेस्ट कराना चाहिए, दवाइयां लेनी चाहिए, जैसे भी, वो सब कीजिए। कुछ दिन तो एटलीस्ट आपको वेट करना होगा। एक चीज और दोस्त, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे बाल वो बहुत सॉफ्ट आते हैं क्या, वो बाल तो बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं। आपने एक न्यू बॉर्न बेबी को देखा होगा, वो उसकी हड्डियां हमारे जितनी मजबूत तो नहीं होती हैं, उसको बहुत प्यार से रखना पड़ता है, प्यार से सहलाना पड़ता है, प्यार से लिटाना पड़ता है, उसके सर की हड्डियां मजबूत हो, इसलिए उसको ठीक से आसपास एक घेरा बना के गोल तकिया लगाना पड़ता है। वो सब इसलिए करते हैं ताकि उसकी हड्डियां जो है वो धीरे धीरे मजबूत हो जाए, उसको खिलाया पिलाया जाता है। सेम गोज विद हमारे बाल, हमारे बालों के लिए भी आपको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बोलेंगे आप अच्छी हेल्दी डाइट रखो, वो आपको सप्लीमेंट्स दे देंगे, वो आपको कोई तेल या शैम्पू बता देंगे।
बट आपको खुद से भी तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा ना। डाइट अगर आप मैगी पिज्जा खाते हुए अपना काम चला लोगे और ये सोचोगे कि मेरे बाल अच्छे नहीं हो रहे, आपको लगेगा अरे यार फलाने के बाल इतने अच्छे हैं, वो ढंग का नहीं खाती है, वो ढंग का नहीं खाता है, लेकिन फिर भी उसके बाल इतने अच्छे हैं। तो कुछ तो यार जीन्स के ऊपर भी होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वो इतने अच्छे बाल पता नहीं कैसे बनाया हुआ है, क्या क्या लगा लेती है, कुछ जीन्स भी इसके ऊपर काम करते हैं। जो जीन हमारे नहीं है वो हमारे फिर नहीं है। अगर हम पैदा ही करली बालों के साथ हुए तो एक टाइम के बाद वो जाके स्ट्रेट हो जाए एकदम, तो वो संभव तो होता नहीं है। हाँ, किसी किसी में अगर चेंज हो जाए तो वो भी एक केस हो सकता है, लेकिन अपनी सिचुएशन में सुधार करने के लिए मैंने हमेशा बोला है, हमेशा हमेशा कहा है कि हमेशा जैसे आपको ये पता चल जाए कि आपको टेलोजन एफ्लुएम के, देखो बेसिक सी बात है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। अब जब मैंने आपको रीजंस बता दिए और आपको लग गया है कि हाँ यार ये जो कह रही है ये मेरे साथ है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनको ये बताइए कि मुझे इतने दिनों से ये समस्या है, मेरे साथ ये हुआ था, मेरी हिस्ट्री टाइफाइड की, मेरी हिस्ट्री डेंगू की है, या मेरी हिस्ट्री एक सर्जरी की है, या मेरी हिस्ट्री एक सदमे की है। जो भी आपके साथ रहा उनको ओपनली बताइए, कुछ भी उनसे आपको नहीं छुपाना है। जो लड़के सिगरेट या किसी तरीके का नशा करते हैं वो भी जरूर बताइए। और टेलोजन एफ्लुएम तब भी हो सकता है जब आप एक्सेस में स्मोक करते हैं, ये सब करते हैं। इनके भी तो अपने आप साइड इफेक्ट्स है ना, बॉडी में पता नहीं कौन सा न्यूट्रिएंट्स कम हो गया और आप सोच रहे पता नहीं मेरे बाल क्यों उड़े जा रहे हैं। तो शराब वराब ये सब चीजों से दूरी बनाइए, अच्छी हैप्पी हेल्दी डाइट अपनी रखनी है और किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। साक्षी के केस में मैं यही कहना चाहूंगी कि साक्षी किसी भी क्लास के मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम द वन जो कि क्लास में हमेशा फर्स्ट या सेकंड टॉपर रही है, हमेशा। लेकिन मेरी क्लास में जो नॉर्मल बच्चे थे वो आज गवर्नमेंट जॉब में अच्छे तरीके से मुझसे ज्यादा वेल सेटल्ड हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी पोजीशन खराब है, लेकिन मुझसे ज्यादा सेटलमेंट जो कहते हैं ना, हम इंडियन सोसाइटी में तो सेटलमेंट की पहले बात होती है कि एक लड़की है उसकी गवर्नमेंट जॉब हो, वो सेटल हो, उसकी एक फैमिली हो, वो अच्छे से सेट हो जाए, जो हम तरक्की की बात करते हैं। मैं घरेलू मामलों की बात नहीं कर रही हूँ। तो मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो सेटल्ड है। मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगी, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। तो मेरे से ज्यादा जब वो लोग अच्छे हैं, इट मीन्स कि हो सकता है कि उस समय उनको बहुत लगा हो कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या वो फलाने कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई, या देखो यार सारे लोग बढ़ गए हम फिसड्डी रह गए, शुरुआती सालों में उनको ऐसा लगा हो। लेकिन आज देख लीजिए सिचुएशन क्या है। मेरे साथ के बहुत सारे लोग आज बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिसर हैं, एंड स्टिल आई एम डूइंग माई प्रोफेशन। तो हालांकि मुझे भी मलाल नहीं है, अचीव करने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अपनी क्लास का जो सिलेबस है या आपका जो भी आपकी पढ़ाई का क्रम है उसको लेके टेंशन ले लेना बहुत गलत होगा। बहुत 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 गलती होगी। इसलिए जो भी स्टडी है उसको थॉरली पढ़िए। नहीं समझ में आता है किसी की मदद लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो गवर्नमेंट अब धीरे धीरे बहुत सारा सिलेबस चेंज करने वाली है। आगे जाके आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, टेंशन नहीं लेनी है, बस इतना। 19 ईयर्स में बच्चे खेलते कूदते आपकी तरह इतनी टेंशन नहीं लेते हैं। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जो भी दिल करे। अगर सपोज आपने साइंस स्ट्रीम ली थी और अब आपसे केमिस्ट्री बायो एंड ऑल दैट पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना मुसीबत बन गया है, तो उसको आगे चल के छोड़ दीजिए। सिंपल आर्ट सिंपल नहीं है, सॉरी, आर्ट्स बिल्कुल सिंपल नहीं है। मैं अपने वर्ड्स बिल्कुल अपने अंदर लेना चाहती हूँ, लेकिन वो चीज जो भी वटेवर आप पढ़ना चाहते हो कि हाँ मुझे हिस्ट्री में नॉलेज है या मुझे ये करना है। जैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन आज मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है। मुझे लगता है कि मुझे आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो आपको धीरे धीरे आपका हो सकता है कि सेंस डेवलप हो कि मुझे क्या करना है। उस सिचुएशन में वहां रहते हुए अपने हालात को बस एकदम वैसा समझ लेना सही नहीं है ना। और बाकी तो देखो जो भी आपके कारण रहे होंगे वो आप मुझसे बेहतर समझते हो, जानते हो। और मैं यही कहूंगी कि बहुत यंग एज है आपकी, इतना परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साक्षी की जैसे ही जो लोग अपने आप को किसी भी परेशानी में देख रहे हैं एंड बेवजह परेशान हो रहे हैं आप, वक्त बहुत तेजी से बदलता है। आज जिस चीज के लिए परेशान हो, आज से कुछ सालों के बाद अपने ऊपर हंसोगे कि किस लिए हम परेशान हो रहे थे, वो क्या चीज थी। तो परेशान नहीं होना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है और उनका एक ब्रदर है, छोटा ब्रदर।
तो उनके फादर ने उनको पहले जब हम लोग पढ़ते, अभी तो सारे बच्चे मतलब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ तो स्ट्रीम आप चूज कीजिए कि इंग्लिश मीडियम पढ़ना है या हिंदी मीडियम पढ़ना है। तो उनके फादर चाहते थे कि वो मतलब उनका ब्रदर जो है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, बट मतलब इतनी अच्छी स्टडी उसकी थी नहीं कि उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया जाए, इंग्लिश मीडियम में। बट फिर भी उन्होंने उनके ब्रदर को 1 साल पीछे करा के और फिर इंग्लिश स्ट्रीम दिलाई, और उनसे 2 साल तो मतलब हो नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, और इनफेक्ट पास होने की भी नौबत मतलब ऐसे था कि हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन थी। फिर उन्होंने 11th किया एंड 12th किया साइंस स्ट्रीम से, एंड आफ्टर दैट बॉय IIT रुड़की में एडमिशन लिया। वो बच्चा जो कि 9th-10th में इंग्लिश नहीं कर पा रहा था, वो एक दिन जाके IIT में एडमिशन ले लेता है। IIT क्रैक करना आप समझते हैं कि कितना मुश्किल काम है, और मुझे खुशी है आप सब लोगों को ये बताते हुए कि वो लड़का आज आर्मी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जोधपुर में पोस्टेड है। तो लाइफ जो है ना वो एक सर्कल है, पता नहीं कौन सी उस सर्कल में आपके लिए किस्मत छुपी हुई है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी लाइफ है उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड इसे बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। बाल जो है वो आ जाते हैं, प्लीज परेशान नहीं होना है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए